रामायण काल के दौरान शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजतंत्र रामायण द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार का एकमात्र रूप है। नियम, सत्य, अहिंसा और अन्य नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। महाकाव्य राज सत्ता को उचित ठहराता है। रामायण वैदिक काल में लिखी गई थी। अब इसमें आपको बताना है कि कितने कथन सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार एक राजा को बचना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 3, 4। सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया और भावनात्मक प्रक्रिया है। ए बी दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। निम्नलिखित में कौन सा गवर्नर जनरल भारतीय प्रशासन में पोर्टफोलियो प्रणाली लाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी गई थी? इसका सही उत्तर है 1941। ऑप्शन नंबर बी, 1941। मौर्य साम्राज्य विशेष रूप से अपनी केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली के लिए जाना जाता था। राजा नेता होता था और उसे मंत्री परिषद द्वारा सलाह दी जाती थी, जिसे कहा जाता था मंत्री परिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मंत्री परिषद। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1858 की विशेषता नहीं थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इसने वायसराय को अपनी कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्यों को जोड़ने के लिए अधिकृत किया। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में लोक प्रशासन के विषय में इस पर ढंग से बताया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रामायण। भारतीय प्रशासन का प्राचीनतम रूप किस सभ्यता में देखने को मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु सभ्यता। ऋग्वैदिक काल में सूक्ष्म प्रशासनिक इकाई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व। ऋग्वैदिक काल में राजतंत्र में प्रमुख था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मौर्य काल में नगर प्रधान कहलाता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नागरिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नागरिक। आगे चलते हैं। मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। मुगल काल में जिले का प्रमुख होता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फौजदार। अकबर के शासन में भूमि कर की व्यवस्था थी की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल ने। भूमि कर की वसूली करता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, करोड़ी। निम्नलिखित में से अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के राज्य का तत्व नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुरोहित। सीखी गई आदतों के रूप में व्यक्तित्व का मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डोलर्ड और मिलर। मुगल काल में दान विभाग का मुखिया होता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सदर। मुगल काल में शासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम। अकबर का राजस्व मंत्री था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टोडरमल। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए, 1600 ईस्वी में। लंदन कंपनी की स्थापना की गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1599 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र उद्देश्य था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय विजय पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ। इसका सही उत्तर है 1733 के रेगुलेटिंग एक्ट से होता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की प्रमुख विशेषता थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इसने बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा ऑप्शन नंबर ए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। 1858 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत और क्राउन के हाथ में शासन की बागडोर आना। भारत सचिव पद का निर्माण किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1858 ईस्वी में। भारत परिषद इंडियन काउंसिल की व्यवस्था की गई।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1858 ईस्वी में। किसे भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। राजनीतिक प्रशासन की कला से संबंधित कौन सी प्राचीन पुस्तक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र। भारत में विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम प्रारंभ किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1861 एक्ट के द्वारा। 1861 एक्ट के द्वारा। भारत में किस अधिनियम द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधान मंडलों की नींव पड़ी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1861। राज्य और क्रांति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लेनिन। भारत में परोक्ष निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दी गई। इसका सही उत्तर है 1892 एक्ट के द्वारा। भारत में विधायिकाओं को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार सर्वप्रथम दिया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1892 के एक्ट द्वारा। कौन सा राजवंश स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चोल वंश। आगे चलते हैं दोस्तों। 1919 के भारत शासन अधिनियम का उद्देश्य नहीं था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी द्वैध शासन का क्रियान्वयन। वह कौन सा भारत शासन अधिनियम है जिसके द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त करने की व्यवस्था की गई? इसका सही उत्तर है 1919 में। फूट डालो राज करो नीति की दृष्टि से अत्यंत उल्लेखनीय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मैकडोनल्ड पंचांट। ब्रिटिश भारत में भू राजस्व प्रणाली के जनक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1935 के एक्ट का प्रमुख लक्षण था। इसका सही उत्तर है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता। आगे चलते हैं। यहां आपको सूची दी गई है, इसमें इसका सही मिलान करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जिसके अनुसार ए का सही उत्तर है 2, बी का सही उत्तर है 1, सी का सही उत्तर है 4 और डी का सही उत्तर है 3। इसे आप ध्यान से पढ़ लें। आगे चलते हैं। 1935 के एक्ट के अंतर्गत संवर्धित सूची में कितने विषय थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 36। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 36। कौन सा अधिनियम संरक्षणों और आरक्षणों से भरा पड़ा था? इसका सही उत्तर है 1935 का अधिनियम। 1935 के एक्ट के अंतर्गत इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संघीय सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तथा राज्यसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रखा गया। आगे चलते हैं। 1935 के एक्ट के अंतर्गत रक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल स्वविवेक से करता था। ऑप्शन नंबर ए गवर्नर जनरल स्वविवेक से करता था। 1935 के एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति स्वयं गवर्नर जनरल करता था। ऑप्शन नंबर सी स्वयं गवर्नर जनरल करता था। 1935 के एक्ट के अंतर्गत संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश सम्राट द्वारा होती थी। ब्रिटिश सम्राट द्वारा होती थी। ऋग्वैदिक काल में प्रशासन में राजा की सहायता के लिए विभिन्न अधिकारी लोकतांत्रिक निकाय विद्यमान थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिसके अनुसार ए का सही उत्तर है 2, बी का सही उत्तर है 4, सी का सही उत्तर है 3, डी का सही उत्तर है सी का सही उत्तर है 3, डी का सही उत्तर है 1। सेनानी, सेना का प्रमुख, ग्रामीणी,
ग्राम प्रधान, पुरोहित, प्रमुख मंत्री, समिति, सार्वजनिक संस्था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 में कौन से सुधार लागू किए गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मोंटेस्क्यू, चेम्सफोर्ड, रोलेट अधिनियम, जेल आयोग, रॉयल एमनेस्टी। आगे चलते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव में भारत के लिए ऑप्शन नंबर डी, डोमेनियन स्टेटस, अधिराज्य का दर्जा देने की बात की गई। यह सही उत्तर है। क्रिप्स प्रस्तावों को दिवालिया बैंक के नाम अगली तारीख का चेक किसने कहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी ने। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय तथा प्रधान सेनापति को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे, यह प्रस्ताव था। इसका सही उत्तर है वेवेल योजना का। वेवेल योजना का। वैदिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजतंत्रीय। निम्न में से कौन सा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दास। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, व्यवस्थित शहरी जीवन। कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिम विचारक से मेल खाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली। लॉर्ड ली की अध्यक्षता में सिविल सेवाओं के लिए ब्रिटिश सुधारों से संबंधित ली आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1923। भारत में आर्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक इकाई नहीं थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संसद। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुटुंब। जमींदारी प्रणाली 1793 में किसके द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से शुरू की गई थी, जिसने वास्तविक किसानों के लिए निर्धारित किराए या अभियोग अधिकारी की आवश्यकता के बिना हमेशा के लिए भागीदारों के भूमि स्वामित्व को निर्दिष्ट किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय प्रशासक के जनक कौन है? इसका सही उत्तर है चार्ल्स कॉर्नवालिस। निम्न में से किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया? इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत में मनसबदारी व्यवस्था का जनक माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर को। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 2 में। ब्रिटिश काल की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख अंग कौन सा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। संवैधानिक सरकार, लोक सेवाएं, केंद्रीय सचिवालय। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 को। किस अधिनियम को माल्य मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जिसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर डी का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। रेगुलेटिंग एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1973, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारतीय दंड संहिता 1860। किसके काल को भारत में स्थानीय स्वशासन का स्वर्णकाल कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन को।
निम्नलिखित में से कौन सी मुगल प्रशासन की धुरी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बादशाह। निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के सप्तांश सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम। मुगल प्रशासन में लोक अधिकारी को भुगतान किया जाता था। इसका सही उत्तर है नगद एवं जागीर में। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पुलिस प्रशासन से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ये सभी। गोरे समिति, त्रिखा समिति, ग्रोवर समिति। नए आर्थिक सुधार 1991 के मुख्य स्तंभ थे। इसका सही उत्तर है ये सभी। उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण। कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक गुण राजपूत में होना आवश्यक नहीं है? इसका सही उत्तर है निर्धन परिवार से। ऑप्शन नंबर सी, निर्धन परिवार से। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में अधिकारी वर्ग में नहीं आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, खाद्य अधिकारी। भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसका सही उत्तर है मुगलों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, मुगलों द्वारा। मौर्यकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का अधिकारी कहलाता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, ग्रामिक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्रतिवचनबद्ध सिविल सेवा की क्या विशेषता थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसमें सरकार में उच्च पदों पर आसीन ब्रिटिश सिविल सेवक शामिल थे। बौद्धकालीन गणराज्यों में प्रशासन की वास्तविक शक्ति निहित होती थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संघ। मुगल काल में राजकोष एवं राजस्व विभाग के किसके अधीन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दीवान। मुगल काल में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत किन भागों में विभक्त था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सूबा, सरकार, परगना। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, कौटिल्य। निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संघ। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जागीरदारी समस्या, लड़ाइयां, उत्तराधिकार विवाद। मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजतंत्र। मौर्य और गुप्त साम्राज्य में राज्य विभाजित था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, खंडों में। महाभारत के अनुसार राज्य का कर्तव्य है। इसका सही उत्तर है ए, बी, दोनों। अपराधियों को दंडित करना, जनता की रक्षा करना। सल्तनत काल के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सुल्तान सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था। सुल्तान मुख्य कार्यपालक था। सुल्तान प्रशासनिक मेहराब का पत्थर था। निम्नलिखित मदों में दो कथन शामिल हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण लेबल दिया गया है। आपको इन दोनों कथनों की सावधानी पूर्वक जांच करनी है और निर्णय लेना है कि क्या अभिकथन एक और कारण आर व्यक्तिगत रूप से सत्य है, और यदि हाँ तो क्या कारण अभिकथन की सही स्पष्टीकरण है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके इन प्रश्नों के लिए अपना उत्तर चुनिए। अभिकथन ए, केवल शासन के मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित करने से संतुष्ट नहीं, भारतीय संविधान के लेखकों ने प्रशासनिक विवरण प्रदान करने में भारत सरकार अधिनियम 1919 का पालन किया। कारण, भारतीय संविधान के लेखकों को यह आशंका थी कि उस समय देश की मौजूदा परिस्थितियों में यदि प्रशासन के स्वरूप को भी शामिल नहीं किया गया तो संविधान को विकृत किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए असत्य है और लेकिन आर सत्य है। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से मध्यकाल के संबंध में क्या सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए, बी, दोनों। राजा सत्ता का स्रोत था। कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं सैनिक शक्तियां राजा में निहित थीं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।